नीलो चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर राखी चील आ जाता है। अरे नीलो चिड़िया, अभी तक तुम जंगल छोड़ के नहीं गई। अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जल्दी जंगल छोड़ के चलो। मैं तो जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। अरे राखी भाई, आपको क्या हुआ? आप जंगल छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है जंगल में जो सभी पक्षी जंगल छोड़ के चले गए हैं? अरे चिड़िया बहन, तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में तो एक किडनी चोर कौवा घुस आया है। उसकी वजह से सभी लोग जंगल छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। वो तो आप दिख गई, इसलिए मैं रुका। अगर आपको जाना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ जंगल छोड़ के। उस किडनी चोर से कौन बचाएगा हमें? मैं तो चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलिए चिड़िया बहन। आपको पता है वो कभी भी यहाँ आता होगा। उसने कई पक्षियों के घोंसलों पर हमला कर दिया है। राखी भाई, मैं आपके साथ चलती, मैं जरूर आपके साथ चलती, लेकिन मैं क्या करूँ? यहाँ पर मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकती ना। तो आप ही बताइए, मैं यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो सब आप जानो चिड़िया बहन, मैं तो चला अपनी जान बचाने। वो चोर कभी भी यहाँ पर आता होगा। ये कहकर राखी चील वहाँ से चला जाता है। किडनी चोर कौवे की वजह से सारे पक्षी अपने जंगल छोड़कर जा रहे थे। कई तोता तो कभी मैना, अब सब पक्षी आहिस्ता आहिस्ता जंगल छोड़कर जा रहे थे। रानी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर वो किडनी चोर कौवा आ जाता है। अरे आज तो पूरा जंगल खाली है। लगता है सभी पक्षी मेरी वजह से जंगल छोड़ के चले गए हैं। अब मैं किस पक्षी का गुर्दा निकाल कर अपनी भूख मिटाऊंगा? अरे ये क्या, दो बच्चे तो बचे हुए हैं। चलो फिर इन्हीं की किडनी निकाल कर खाता हूँ। इतना कहकर वे किडनी चोर कौवा उन बच्चों के पास पहुंच जाता है और उनको देखने लगता है। कौवे को देखकर बेचारे नन्हे बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि वो कौवा बहुत ही डरावना था। अरे अरे, अब तुम दोनों को रोने की जरूरत नहीं है। बंद करो ये रोना। अब तुम्हें सीधी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति। अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचाने वाले नहीं है। ये कहकर वो कौवा उन बच्चों की किडनी निकाल लेता है। आज तो मैं बच ही गई उस किडनी चोर कौवे से। वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी तो किडनी ही निकाल लेता। बस शुक्र है मैं तो यहाँ सुरक्षित हूँ। पर मेरे बच्चों का क्या होगा? न जाने वो कौवा वहाँ तो नहीं पहुँचा। मेरे बच्चे बेचारे तो उड़ भी नहीं सकते। ऐसा करती हूँ, वहाँ पर चली जाती हूँ, कहीं कौवा वहाँ तो नहीं पहुँच गया। राखी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले पर पहुंच जाती है और वे जब पहुंचती है तो वह अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखती है। हाय, किडनी चोर कौवे ने मेरे दोनों बच्चों के गुर्दे निकालकर उन्हें मार डाला। हाय, अब मैं इस जंगल में हरगिज नहीं रहूंगी। वो मेरी किडनी भी निकालकर मुझे मार देगा। मुझे उसके हाथों नहीं मरना, चाहे कहीं भी मर जाऊं। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया अपने अंडों पर बैठकर उनकी हिफाजत कर रही थी। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। अरे नीलो चिड़िया, आपको पता है वो जो हमारे जंगल में किडनी चोर कौवा आया है, उसने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया। इसीलिए अब मैं ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। क्या रानी बहन, आप सच कह रही हैं? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे अपने अंडों को उस किडनी चोर से बचाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चिड़िया बहन, मैं तो कहती हूँ आप अपने इन अंडों को लेकर दूसरे जंगल चली जाइए, वरना वो किडनी चोर किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। मैं तो चली। इतना कहकर रानी चिड़िया भी दूसरे जंगल के लिए उड़ते उड़ते चली जाती है। अरे जंगल के सभी पक्षी कहाँ चले गए? मुझे तो कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो आज कोई किडनी भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक किडनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ, कोई पक्षी मिल जाएगा, लेकिन मुझे आज एक किडनी निकालनी ही है। पूरे जंगल के पक्षी चले गए हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कौवा यहाँ पर ही ना आ जाए। ऐसा करती हूँ कि उससे पहले कि वो कौवा आए, मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ। शायद इससे मेरे अंडे बच जाए। इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ पर पत्ते ला देती है और अपने घोंसले को उन पत्तों से ढक देती है। अरे हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब मेरा घोंसला दिखाई नहीं दे रहा। अब वो कौवा आएगा भी तो मेरा घोंसला उसे नहीं मिलेगा। मैं यहाँ से ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ।
इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नजर रख रही होती है। थोड़ी देर के बाद ही वो किडनी चोर कौवा उड़ते उड़ते आकर नीलो चिड़िया के घोंसले के पास बैठ जाता है। अरे यहाँ भी कोई पक्षी नहीं है। लगता है सभी पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। कहीं कहीं किसी पेड़ पर कोई भी पक्षी नहीं है। इसे तो मेरा शिकार नहीं होगा आज। अरे ये किडनी चोर कौवा कहाँ से आ गया? इसे बस मेरे घोंसले के सामने ही बैठना था क्या? हाय, कहीं इसकी नजर मेरे घोंसले पर ना चली जाए। नहीं, एक न एक पक्षी तो जंगल में होगा ही। इतने जल्दी कैसे सारे पक्षी जंगल छोड़ के जा सकते हैं? अरे पत्ते क्यों यहाँ पर बिखरे पड़े हैं? कहीं कोई पक्षी इसके नीचे तो नहीं दबा हुआ? इतना कहकर वो किडनी चोर कौवा सारे पत्ते बखेर देता है। अच्छा, तो कोई पक्षी मेरे साथ ही अंडे हाथ छुपाकर चालाकी कर रहा था। चलो कुछ नहीं, किडनी नहीं तो ये अंडे ही खा लेता हूँ। भूख ही मिट जाएगी इससे, क्या फर्क पड़ता है। हाय, इसने मेरा घोंसला देख लिया। अब क्या होगा? कहीं ये मेरे अंडे ही ना खा जाए। मुझे वहाँ पर जाना होगा। मुझे अपने अंडे बचाने ही पड़ेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर नीलो चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए किडनी चोर कौवे के पास आ जाती है। अरे कौवे भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप ये अंडे खा रहे हैं क्या? आप ये अंडे मत खाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक दिन के बाद इन अंडों से पक्षी निकल जाएंगे, फिर आप उनकी किडनी निकाल कर खा लेना। आपको तो किडनी ही चाहिए ना? हाँ हाँ, इनकी तो किडनी निकालूंगा ही, पर आज मैं तेरी भी किडनी निकालूंगा। पूरा जंगल देख लिया, आज तो कोई पक्षी ही नहीं है। अच्छा हुआ तू आ गई यहाँ पर, अब तेरी ही किडनी निकालूंगा मैं। अरे कौवा जी, आपको पता है मेरी किडनी निकालकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने कल ही डॉक्टर से चेकअप कराया था। डॉक्टर ने बोला था कि मेरी दोनों किडनी खराब है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं इन बच्चों की किडनी तो निकाल सकता हूँ ना? कल तक इनमें से बच्चे निकलेंगे ना? मैं यही बैठकर इंतजार करूँगा इसका, जब तक इससे बच्चे ना निकल जाए। और फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। किडनी चोर कौवा उसी अंडों के पास बैठकर बच्चे निकलने का इंतजार कर रहा होता है। अरे अब तो रात भी हो चुकी है, कब निकलेंगे इनसे बच्चे? अभी तो मुझे भी नींद आ रही है। और फिर किडनी चोर कौवा वही घोंसले के पास ही सो जाता है। अरे ये पागल कौवा तो घोंसले के पास ही सो गया। कहीं मैं अंडे लेने जाऊँ तो ये जाग न जाए, वरना तो फिर ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर क्या करूँ, अपने अंडों को बचाने के लिए मुझे वहीं पर जाना ही पड़ेगा। जब वो कौवा सो रहा होता है तो नीलो चिड़िया वहाँ पर अपने अंडे उठाने के लिए आराम से चली जाती है। मैं जल्दी से अपने अंडे उठाकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती हूँ, कहीं ये पागल कौवा उठ ना जाए। और फिर नीलो चिड़िया मुश्किल से अपने अंडे उठाकर दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरे ये अंडे कौन ले गया? मेरी तो आँख लग गई थी, ये अंडे कौन यहाँ से ले गया? अच्छा, अब समझ आया मुझे, वो चिड़िया मुझे बेवकूफ बना गई है। वो उसी के अंडे थे, वो उन अंडों को भी ले गई और खुद भी मुझसे बच के चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। और कौवा ऐसे ही चिल्लाता रह जाता है। फिर एक दिन की बात है, दोस्तों, हमें अपना जंगल छोड़ना पड़ा उस किडनी चोर कौवे की वजह से। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा। आपको पता है, मैं तो मरते मरते बची थी। अरे हाँ नीलू बहन, मैंने आपको बताया तो था, उस कौवे ने तो मेरे बच्चे ही मार डाले। अब तो मैं बिना बच्चों के हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसका बदला हम लेंगे जरूर नीलू बहन। अब बदला लेना है हमें, बताओ कैसे ले बदला? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी उससे बदला लेना है। मुझे उसके कारण अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा, मुझे भी अपने छोटे छोटे मिट्ठू छोड़ने पड़े। तो फिर देर रहा दोस्तों, कल ही हम उस किडनी चोर कौवे से बदला लेंगे और हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी में कभी दूसरे का गुर्दा निकालने का सोचेगा भी नहीं। और फिर सभी पक्षी अपने जंगल आ जाते हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में उस कौवे को ढूंढने लगते हैं। अरे रानी बहन, आपको दिख रहा है ना, वो पेड़ के सामने डाली पर कौवा बैठा हुआ है। अब उसे किसी तरह हमें जाल में फंसाना है। उसे हम ऐसा फंसाएंगे कि वो जिंदगी भर हमारी जंगल की ओर देखेगा भी नहीं।
हाँ हाँ चिंकी बहन, वो कौवा तो मुझे भी दिख रहा है, पर मुझे ये डर है कि कहीं आप पकड़ी ना जाए। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तभी आप कुछ करना। मुझे बहुत डर लग रहा है नीलू बहन, वो कौवा बहुत चालाक है। और फिर ये सब सोचकर नीलू चिड़िया उस किडनी चोर कौवे के पास चली जाती है। अरे तुम, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। उस दिन तुमने मुझे उल्लू बनाया था ना अंडों के चक्कर में। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी किडनी निकालकर तुम्हें मार दूंगा। अरे कौवा जी, आप मेरी किडनी निकाल लेना, मगर पहले आप मुझे पकड़ो तो सही। आप में है दम मुझे पकड़ने का? ऐसा है तो आ जाओ, मुझे पकड़ो। ऐसा कहकर नीलू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था, वह कौवे का ही इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर बैठे बैठे वहाँ से नीलू चिड़िया गुजर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। और फिर नीलू चिड़िया का पीछा करते करते वहाँ पर किडनी चोर कौवा भी आ जाता है। तोता उसे देखते ही उस पर जाल फेंक देता है और कौवा उस जाल में फंस जाता है। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा किडनी निकाल रहा था ना तू, अब तुझे पता चलेगा किडनी निकालने का नतीजा। कौवा जी, आपको पता है आपने बहुत गलत काम किया। आपने रानी बहन के बच्चों को मार डाला। आपने कुछ पक्षियों के तो घर ही उजाड़ दिए। आपको उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अरे हाँ चिड़िया बहन, हम इसी को मार ही डालेंगे। ये जिंदा रहा तो किसी न किसी को मारता ही जाएगा, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अब मैं किसी की किडनी नहीं निकालूंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। वे सभी पक्षी उस किडनी चोर कौवे को दरख्त से उल्टा लटका देते हैं और उसके नीचे आग जला लेते हैं। हाँ, अरे बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे, अब मैं किडनी नहीं निकालूंगा, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, छोड़ दो। अरे कौवा जी, आपने हमें जो दर्द दिया है वो इससे कहीं ज्यादा है। आपको तो सजा मिलेगी, आप इसी तरह ही लटके रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, इसने मेरे बच्चे मारे हैं, इसे ऐसा ही रहने दो। और फिर वो कौवा वही लटकते लटकते जलकर मर जाता है। अरे भाई, वो किडनी चोर कौवा के मरने के बाद जंगल में कितनी खुशी आ गई है, नहीं तो उसके डर के मारे यहाँ सब पक्षी डरे ही रहते थे, कोई भी खुशी से नहीं रह पा रहा था। और इस तरह से फिर वो सभी पक्षी उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।